पोको F1 के लिए समथिंग OS 1.2 का जो है अनऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है। और जैसे कि ये बेस्ड है CLO पे, और इसके अंदर आपको जो है बूट एनिमेशन भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि ये रोम जो है सिस्टम EXT है, ये डायनेमिक पार्टीशन वाली नहीं है, तो नॉर्मली जो इंस्टॉलेशन था वही आपको इंस्टॉल कर लेना है। रिकमेंडेड रिकवरी और इंस्टॉलेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। फर्स्ट बिल्ड है ये एंड्रॉयड 14 की तरफ से आया है पोको F1 के लिए इसका। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा, क्या कुछ है, किस तरीके से जो है मिलने वाला है। अबाउट फ़ोन में समथिंग OS मिल जाएगा। इसका जो वर्जन है 1.2 है और ये अनऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है जैसे कि आपको बताया। एंड सिक्योरिटी पैच अप्रैल 2024 का है। कर्नल यहाँ पे 4.9 बेस्ड SMTH जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का जो है ये रहेगा। अब यहाँ पे एनिमेशन के मामले में नॉर्मल तो ऐसे फ़िलहाल लैग नहीं है, अच्छा एनिमेशन है, तो इसको लेके ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट डार्क में पूरा आता है QS पैनल। इंटरनेट टाइल पे हॉटस्पॉट नहीं है। और यहाँ पे एडिट में जाते हैं तो इसके अंदर में टाइल्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे टाइल मिल जा रहे हैं। सेपरेट टाइल भी है वाईफाई मोबाइल डाटा का, और डाटा यूजेस भी दिया हुआ है, साथ साथ एडवांस रिस्टार्ट ये भी हमें मिल जाता है इसके अंदर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो वॉल्यूम पैनल एक्सपेंड हो जाता है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन अगर आप देखोगे तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा। वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में बता दूँ, सिमिलर से ज़्यादा लैग नहीं होता उससे। बाकी यहाँ पर रिसेंट में स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जिसमें आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। आइकन पे टैप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसी दिक्कत फ़िलहाल नहीं है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो कैमरा गो जो है प्री इंस्टॉल आता है। Gcam आपको मैनुअली इंस्टॉल करना होगा, जो कि अच्छी तरीके से ये भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। DRM इन्फो के अंदर यहाँ पे भी आपका जो है वाइड वन L1 ही शो करता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल L1 है। और वैसे ओके गूगल बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इसके अंदर म्यूज़िक ऐप जो प्री इंस्टॉल आता है, इनर ट्यून वाला जो है यहाँ पे म्यूज़िक ऐप, ये आपको प्री इंस्टॉल इसके अंदर मिल जाता है। एंड गूगल फोटो के अंदर में अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट यहाँ पे वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, बट सेटिंग में ऑप्शन दिया गया, उसको इनेबल करके एक बार डिवाइस रिस्टार्ट कर देना तो वर्क करने लग जाएगा। और वॉलमैन जो कि इसका वॉलपेपर ऐप है, इसके अंदर प्री इंस्टॉल ही आता है, तो ये वॉलपेपर ऐप भी दिया गया है। तो यहाँ से वॉलपेपर्स भी आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट चाहो तो अप्लाई भी उसे कर पाओगे। और प्ले स्टोर इसके अंदर हमें बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, तो सेफ्टी नेट को लेके बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आराम से बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। और सेफ्टी नेट बाय डिफ़ॉल्ट ही बिल्कुल पास आ रहा है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जब मैं यहाँ से जाता हूँ होम स्क्रीन पे होल्ड करके, तो अगर आप देखोगे तो नीचे कोई ऑप्शंस मिल नहीं रहा है। यहाँ पे सेटिंग्स काफ़ी सारी गायब हैं। वही अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, इसके सेटिंग्स से जाऊँगा वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर में, यहाँ सेटिंग्स है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो सेटिंग्स हो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखने को मिल रही थी कुछ इस तरीके का है। वैसे तो यहाँ पे जो है आपको अपग्रेड मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे वॉलपेपर जो यूज़ कर रहा हूँ, अलग से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो इनबिल्ट वॉलपेपर है ये मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये वॉलपेपर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। एंड कलर्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अदर कलर यूज़ कर पाओगे। अपग्रेड है, आइकन सेप है, सिस्टम आइकन पैक है, और फॉन्ट भी मिल जाएगा यहीं पे। वहीं लॉक्सिन वाले में जाओगे तो क्लॉक स्टाइल देखने को यहाँ पे मिलता है, तो इसको चेंज कर पाओगे। और क्लॉक का जो कलर है वो साइज़ है, ये आप यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल वर्क कर रहा है। और फिर लॉक्सिन शॉर्टकट भी नीचे मिल जाता है हमें। और मोड लॉक्सिन ऑप्शन के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखा दो तो इसके अंदर क्या कुछ मिलेगा। तो डायनेमिक क्लॉक है, और नीचे फिर एज लाइटिंग मिल जाता है, जो कि आप नोटिफिकेशन कलर या सिस्टम एशन कलर के हिसाब से आप यूज़ कर पाओगे। बैक इन्फो नोटिफिकेशन है, और एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। EOD यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। और लॉन्चर इसके अंदर लॉन्चर वाला जो है दिया गया है, तो ये लॉन्चर रहेगा। तब इसके जनरल में जब जाओगे तो यहाँ पे आइकन स्टाइल जो दिया गया है, इसी के अंदर से थीम्ड आइकन आप अप्लाई कर पाओगे डॉक के अंदर में। तो यहाँ जनरल में आना, और ये जो आइकन स्टाइल है इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर तो आइकन ये सभी ऐप ड्रॉयर के लिए अप्लाई के लिए है, लेकिन थीम्ड आइकन ये जो दिया गया है, ये आपके ऐप जो डॉक है उस पर अप्लाई होगा थीम्ड आइकन। बट इसके लिए भी आपका लॉन्चर का जो आइकन वाला है ऐप है, आइकन पैक वाला, वो आपको डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, कोशिश करूँगा तो दे दूँगा। एंड यहाँ पे जो है आप इसको सिंपली टैप करोगे तो आपके डॉग वाले पे सिर्फ अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से थीम्ड आइकन का स्टाइल वो जो ऑप्शंस वो चेंज कर सकते हो चाहो तो। अब यहाँ पे जनरल में काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है, तो लॉन्चर में कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। एक एक ऑप्शंस तो नहीं बता सकता, काफ़ी टाइम इसी पे लग जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन से रिलेटेड हो, या एड ग्लैंस से रिलेटेड ऑप्शंस हो, या डॉक से रिलेटेड आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ करना हो, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट करना हो, या ऐप ड्रॉयर पे आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। फोल्डर से रिलेटेड भी मिल जाएगा, साथ साथ जेस्चर का मिल जाएगा, डबल टैप या स्वाइप अप या स्वाइप डाउन हो गया, इन सब पे क्या लगाना आपको, तो आप अपने हिसाब से लगा पाओगे।
एंड रीसेट का भी मिल जाएगा। रीसेंट के अंदर आप यहाँ पे टास्क बार अगर इनेबल करना चाहते हो इसके अंदर तो टास्क बार भी इनेबल कर पाओगे और अबाउट मिल जाता है। तो ये सब लॉन्चर के अंदर रहेगा। यहाँ पे कॉलिंग में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग है और जो वाईफाई कॉलिंग है वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी अच्छे तरीके से वर्किंग है एंड यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट कर देता है बट वर्किंग है। और ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर के बारे में जो कि एंड्रॉयड 14 के साथ हमें मिलता है बट इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा है, देख सकते हो ये इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। और वहीं बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 90% मिला। बैटरी यूजेस भी अच्छे से ऐड हो रहा है और इसके अंदर बैटरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर बैटरी बैकअप। और अगर बात करें चार्जिंग को लेके तो 90% चार्ज करने में करीब 2 घंटे का टाइम यहाँ पे लगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे लास्ट का 90% चार्ज करने में। और यहाँ पे बैटरी ड्रेन अगर हम देखें तो 78% नाइट में था, मॉर्निंग में 76% जो है बैटरी मुझे इसके अंदर देखने को मिली, जो कि नॉर्मल ही बैटरी ड्रेन मिला है। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर समथिंग इसका कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन मिलता है जिसके अंदर कुछ इस तरीके का स्टाइल रहेगा। प्ले इंटीग्रिटी को भी दिया गया है यहाँ पे, जो कि अब प्ले स्टोर के लिए यहाँ पे दिया गया है। हालांकि हमारा जो है प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड है इसके अंदर में, तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये आपको ये दिया गया है। स्पूफिंग में जाओगे तो फिर यहाँ पे हाइड डेवलपर स्टेटस के लिए मिल जाता है और फिर यहाँ पे आपको मिलता है गूगल फोटो अनलिमिटेड ऑप्शन, इसको इनेबल कर लेना। बाकी स्पूफ गूगल ऐप्स भी दिया गया है जो कि सभी ऐप्स के लिए है। बाकी आपका स्पूफ गेम भी है जिससे आपका हायर एपीएस जो है अनलॉक हो जाता है। और वहीं नेक्स्ट में आता है इंटरफेस जिसके अंदर अब यहाँ पे आपको मिलता है बूट एनिमेशन। आप जो भी रखना चाहते हो यहाँ से चेंज कर पाओगे। 4-5 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि समथिंग ओएस फर्स्ट में है, फिर गूगलिस है और डॉट है और पिक्सल है। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ से बूट एनिमेशन भी आप चेंज कर पाओगे। हाइड क्यूएस ऑन सिक्योर लॉक्स इन ये भी आपको मिलता है, साथ साथ वॉल्यूम पैनल लेफ्ट में भी कर पाओगे। और सिस्टम के अंदर जाओगे तो फिर यहाँ पे इग्नोर विंडोज सिक्योर फ्लैग है जो कि स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिमिट्स को सभी ऐप से रिमूव कर देगा। अलाउ पैकेज अप डाउनग्रेड का भी ऑप्शन है एंड ब्लॉक एड्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पे। और अबाउट फ़ोन यहाँ पे मिल जाता है इसका। तो ये सब जो है दिया गया। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाओगे तो यहाँ फिर आपको सिम के अंदर में अगर प्रेफर नेटवर्क की बात करें तो नॉर्मल ही प्रेफर नेटवर्क मिल जाएगा। बाकी वाईफाई कॉलिंग ये सब काम कर रहा है तो इसको लेके दिक्कत नहीं रहेगा। एंड हॉटस्पॉट के अंदर अलाउ क्लाइंट टू यूज वीपीएन का ऑप्शन नहीं मिलता, बाकी बैंड्स मिल जाते हैं तो यहाँ से ये चेंज कर पाओगे और हॉटस्पॉट बिल्कुल काम कर रहा है। प्राइवेट डीएनएस नॉर्मल ही है। बाकी नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर ही मिलता है। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर हमारा जो कास्ट है ये बिल्कुल काम कर रहा है तो कास्ट का यूज़ कर पाओगे। और ऐप्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे फिर आपको जो है देखने को मिलेगा इसका गेम स्पेस, तो गेम स्पेस भी मिल जाता है। तो इसका भी इंटरफेस कैसा रहेगा मैं आगे आपको दिखा दूंगा। हालांकि सिमिलर सा ही होता है इसका बाकी रोम्स की तरह ही, तो यहाँ पे वही रहेगा। बट अगर बात करें क्लोन्ड ऐप की तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, इसका यूज़ भी आप कर पाओगे। और लॉन्चर तो ऑलरेडी आपको बताया कौन सा यहाँ पे ऐड हुआ है फिलहाल। एंड नोटिफिकेशन के अंदर वही फ्लश नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर में, जो कि बिल्कुल काम करता है। तो इसका यूज़ करना चाहो तो आप कर पाओगे यहाँ पे। और बैक करोगे तो नीचे फिर आपको इनहेंस नोटिफिकेशन, हेड्सअप एनोइंग नोटिफिकेशन ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो कि सभी काम कर रहे हैं। और बैटरी के अंदर यहाँ पे बैटरी इमेज को बचा हुआ जो है वो भी आपको ऊपर देखने को मिलेगा। एंड थर्मल प्रोफाइल है, बैटरी यूजेस मिल जाता है, बैटरी सेवर है, बैटरी परसेंटेज यहीं से इनेबल कर पाओगे अभी। बैटरी इन्फॉर्मेशन भी है जिसमें साइकिल काउंट और बैटरी से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हेल्थ का भी है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन है जिसके अंदर मल्टीपल सिम पे रिंगटोन लगाने के लिए तभी ऑप्शन नहीं है। बाकी वाइब्रेशन एंड हैप्टिक है जिसमें आप रिंगटोन पे जो वाइब्रेशन पैटर्न है वो आप चेंज कर पाओगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन पे भी चेंज कर पाओगे। तो दोनों के लिए ऑप्शन दिया गया है। और फिर नीचे यहीं पे आते हो तो इसी के अंदर आपको पर वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है और MI साउंड भी मिल जाता है, जो कि ये भी हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और क्लियर स्पीकर भी लास्ट में दिया हुआ है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है इसका लॉक्स का सेटिंग्स एंड डार्क थीम का दिया गया। डार्क थीम के अंदर आपको यूज़ ब्लैक थीम का ऑप्शन मिल जाता है। और आइकन मैनेजर भी दिया गया। वोल्टी आइकन हालांकि नहीं है इसके अंदर में। बाकी नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर वाला ऑप्शन वो आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में मिलता है। कलर्स का भी ऑप्शन बिल्कुल वर्क कर रहा है। एंड रिफ्रेश रेट शो करने के लिए मिल जाता है, तो ये यहाँ पे दिया गया। रोटेशन मोड्स नहीं मिलती अभी। और यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप्स है और डिस्प्ले कटआउट है। इसी के अंदर हाइड नोच भी मिल जाता है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाती हैं। और बैक करके अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे आता है हमारा एसेबिलिटी का ऑप्शन जिसके अंदर एक्स्ट्रा डिम मिलता है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा डिम का यूज़ आप कर पाओगे। और अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ, जो कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेटिंग्स में वैसे मिल जाता है फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही। और अगर पैटर्न साइज़ की बात करें तो पैटर्न साइज़ नहीं मिलता, तो मैं यहाँ पे पिन यूज़ करूँगा और आगे आपको क्या कुछ मिलता है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, फास्ट बिल्कुल मिलता है। और अगर फेस अनलॉक की बात करें तो आईआर फेस अनलॉक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिटेक्ट करने में दिक्कत हो रहा था, बट उसके बाद जो है अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर ले रहा था और आईआर फेस अनलॉक अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
अब सेटिंग्स में यहीं पे अगर आप देखोगे तो ऑटो कन्फर्म अनलॉक भी है, इनहैंड पिन प्राइवेसी भी मिल जाते हैं, तो ये सब भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे पिन एंटर करोगे तो ऊपर जो स्टार टाइप के अलग अलग जो शेप क्रिएट होते हैं वो आपको मिलेंगे इसके अंदर। बाकी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब मोर सिक्योरिटी के अंदर हम चलते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे चल के आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स रहेंगी। और इसे इंक्रिप्शन की बात करें तो इसको मैं डिक्रिप्ट किया हूँ, बाय डिफॉल्ट ये इनक्रिप्टेड आता है ये रोम। और नीचे आने के बाद में फिर डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट है। बाकी सिस्टम के अंदर आओगे तो लैंग्वेज के अंदर ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे, और जैसे कि रीजनल प्रेफरेंसेस है, टेम्परेचर और फर्स्ट डे ऑफ वीक चेंज करने के लिए मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और बाहर में फिर यहीं पे जेस्चर की सेटिंग्स है जिसके अंदर नेविगेशन मोड मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स है, जेस्चर हाइड कर सकते हो, हाइड जेस्चर बार, और 3 बटन नेविगेशन भी यहीं पे मिलता है, 2 बटन नेविगेशन नहीं है। और यहाँ पे 3 बटन नेविगेशन जो है अच्छे से काम कर रहा है, इसकी सेटिंग्स भी मिल जाती है यहाँ पे लेआउट चेंज करने के लिए। तो यहाँ से जेस्चर और बटन दोनों यूज़ कर पाओगे। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन भी है, और प्लेबैक कंट्रोल है, स्क्रीनशॉट के लिए है, क्विक पुल डाउन भी है, क्विक टॉर्च भी है, और स्क्रीन ऑफ जेस्चर पे आप डबल टैप टू बैक जैसे कि बाय डिफॉल्ट है, बट अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर पाओगे, बट ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे। एंड अपडेटर यहाँ पे दिया गया है। बाकी नीचे फिर मल्टीपल यूज़र ये सब जो है आपको सेटिंग्स में मिलेगा। अब एंतुतु स्कोर इसका जो है 4,73,698 हमें इसके अंदर मिला है स्कोर। और CPU थ्रोटल की अगर बात करते हैं तो 88% मिला, और इसका जिप स्कोर जो है मैक्स पे 1,94,000 है, एवरेज स्कोर में 1,81,000 हमें इसके अंदर में जो है स्कोर मिला है। और Geekbench 6 के अंदर हमारा Geekbench 6 के अंदर जो सिंगल स्कोर है 566 है, मल्टी स्कोर में 2044 इसके अंदर हमें जो है स्कोर ये मिले हैं। अब बूट एनिमेशन भी दिखा देता हूँ। तो इस रोम का कुछ इस तरीके का जो है ये बूट एनिमेशन रहेगा समथिंग ओएस का, जैसे कि आपको बताया स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया कि इसका जो बूट एनिमेशन, और चाहो तो 3 और मिलते हैं तो आप चेंज कर पाओगे बूट एनिमेशन को भी। फिलहाल जो है यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का डिफ़ॉल्ट वाला अगर बात करें तो ये बूट एनिमेशन रहेगा, बट पिक्सल का भी आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर पाओगे, और डॉट का भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बूट एनिमेशन चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 4, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला है। एंड अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट इसका गेम, जिसमें आपका यहाँ पे जो गेम स्पेस है दूसरे रोम्स की तरह ही रहेगा। मोड, FPS इन्फो, स्टे बैक, नोटिफिकेशन मोड, ये सब आपको मिलेगा इसके अंदर। और ग्राफिक के अंदर हायर FPS अनलॉक तो है यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस, बट हमारे काम का नहीं है। बाकी HDR पे अल्ट्रा तक रहेगा, और स्मूथ पे एक्सट्रीम तक खेल पाओगे। एक्सट्रीम प्लस हमारी किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा डिस्प्ले उतना FPS सपोर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे गेमिंग के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं तो गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक सी लगी है, ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ देखने को नहीं मिलता है। खासकर क्लोज रेंज फाइट्स में क्लासिक में आपको दिक्कत होगी मेरे हिसाब से उस जगह पे, क्योंकि तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग करने लग जाता है। और एक चीज़ और देखो, थोड़ी देर अगर खेलते हो, अब गर्मी का भी मौसम आ गया तो सबके घर में तो AC होता नहीं है, तो यहाँ पर अगर पंखे वंखे के सामने बैठ के अगर खेलते हो तो आपको बता दूं कि FPS उनमें तो ठीक रहता है, बट नॉर्मली अगर फिर खेल रहे हो तो थोड़ी देर में, या आधा घंटा भी अगर खेल रहे हो तो FPS ड्रॉप होने लग जाता है। तो जैसे 60 FPS में हम खेल रहे हैं तो ये करीब 35-40 FPS ऐसे ऐसा भी फील होने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है कि थोड़ा सा हीट होने के बाद ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको। अगर पंखे के सामने बैठ के खेल रहे हो तब थोड़ा ठीक रहेगा गेमिंग, लेकिन बाकी जगह फिर थोड़ा दिक्कत रहता है। अब यहाँ पे YouTube या Instagram के लैग को लेकर के अगर बात करें तो Instagram पे वीडियो में प्ले किया, जब स्क्रॉल कर रहा था तो कुछ वीडियो तो स्मूथ चल जा रही थी, बट ज़्यादातर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था कि वही लैगिंग वाला जो इशू है वो देखने को मिला है। और YouTube के अंदर मुझे हालांकि ज़्यादा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, Instagram पे तो मिला, बट YouTube के अंदर जो वीडियो भी यूट्यूब पे जो वीडियो हैं वो जो है ऑटोमेटिक प्ले भी हो जा रहे थे, फ्रीज इशू भी नहीं आया। यूट्यूब पे मुझे ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं मिला फिलहाल, बट जो Instagram है वहाँ ज़रूर लैग वाला इशू देखने को मिला है वीडियो के अंदर में। तो ये प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल Instagram पे तो है ही। बाकी यूट्यूब पे अगर किसी को मिलता है तो कमेंट करके बताना। बाकी यही था, और कुछ अगर मिस हुआ हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, और यही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।